समुद्री पड़ोसी देश मालदीव के बारे में। कैसे मालदीव और भारत के रिश्तों में कड़वाहट आई है और मालदीव धीरे धीरे चाइना के ड्रैगन में घुस रही है, तो हम बात करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो हम बात करते हैं। मालदीव भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है जो लक्षद्वीप की मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। यह मालदीव पूरा मुआ से बना द्वीप है। इस कारण यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक के रूप में जाना जाता है। तो कैसे भारत और मालदीव के रिश्ते में कड़वाहट आती है? इससे पहले भारत और मालदीव के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही वहां नई सरकार आती है तो भारत और मालदीव के रिश्ते में कड़वाहट देखने को मिलती है। साल 2008 ईस्वी में मालदीव में लोकतंत्र की स्थापना हुई। उस समय से भारत और मालदीव के बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे। भारत और मालदीव के बीच एक्वेरिन, दोस्ती, एकता, ऑपरेशन शील्ड जैसे सैन्य अभ्यास होते हैं। लेकिन जब से वहां की सरकार में चेंज देखने को मिलता है और वहां का राष्ट्रपति मोइजू बनते हैं, तब से यह एंटी भारत के नाम पर चुनाव जीतता है और जीतने के बाद यह उल्टा पुल्टा बयान देना शुरू करता है। और राष्ट्रपति बनते ही पहला दौरा यह तुर्की के करता है। इससे पहले जितने भी राष्ट्रपति थे वो सबसे पहले भारत का दौरा किया करते थे, लेकिन जब मोइजी राष्ट्रपति बनता है तो भारत का दौरा ना करके तुर्की का दौरा करता है। और इसके बाद वह चाइना जाने वाला है और वहां से भारतीय सैनिकों को बाहर भेज रहा है कि भारत अपने सैनिकों को बुला ले, कि इससे हमारे लोकतंत्र की हत्या होगी, कि विदेशी सैनिक हमारे देश में कैसे रहेंगे। अरे इससे पहले तुम्हें कुछ क्या करने आता था? भारतीय सैनिकों ने वहां पूरा परीक्षण दिया, उसके बाद तुम इस तरीका से भगा रहे हो। इसका हश्र तो बुरा होगा। यह मोइजू चीन की भाषा बोल रहा है, क्योंकि यह चीन की गोद में जाकर सिमटना चाहता है। खैर बाप बाप होता है, इससे कुछ नहीं होगा। अब मोदी प्लान लागू होने वाला है। हाल ही में मोदी लक्षद्वीप का दौरा किए हैं और वहां अपने पर्यटक को लुभाने के लिए अपने टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे वहां के कुछ मंत्रियों को मिर्ची लगी है कि मोदी जो है इजराइल की भाषा बोल रहा है। अरे भाई, मोदी इजराइल की भाषा क्यों बोलेगा?
अपने देश में रहकर अपने टूरिज्म को क्यों नहीं प्रमोट करेगा। चलिए कोई बात नहीं, इसका जवाब मिलेगा। भारत से जो दोस्ती करेगा उसके लिए हम दोनों हाथ से स्वागत करेंगे, और जो विरोधी करेगा उसको हम ईंट के पत्थर का जवाब ईंट से ही देंगे। मौजूद संभल जाओ, नहीं तो इसका हश्र बुरा होगा। इससे पहले जानते हैं कि मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था जो है पर्यटक और कुछ रोजगारों पर निर्भर है। करीब कोरोना के टाइम पर भी सबसे ज्यादा भारतीय लोग वहां पर्यटक गए थे, और उसकी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा भागीदार भारत के हैं। अगर भारत का पर्यटक वहां जाना छोड़ दे तो मालदीव की अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिलेगी, और इस सरकार को पता चलेगा। तो मालदीव जाने वाले लोगों से आग्रह है कि आप मालदीव क्यों जाते हैं। आपका अपना देश में ही लक्षद्वीप जैसे टूरिज्म उपलब्ध है, तो वहां मत जाइए और इस मुआवजे को जवाब दीजिए। कुछ सेलिब्रिटी लोग भी इसका विरोध किए हैं। बात नहीं, मालदीव संभल जाओ चाइना के गोद में। तुम देख ही रहे होगे श्रीलंका का क्या हाल हुआ, भूखमरी की और गरीबी की क्या हालत हुई वहां। वो चाइना की ही गोद में गया था। पाकिस्तान का भी क्या हाल हो रहा है, वो चाइना की ही लपेट में। तुम भी जाओ मोइजो, उसके बाद भारत आना है ना। ये चाइना का पॉलिसी है, वो साला भारत की करीब आना चाह रहा है। वो जिबूती की तक तो आ ही गया है, श्रीलंका के हम्बन टोटा तक आ ही गया है। वो मालदीव में घुसकर भारत के अंदर घुसना चाहता है, भारत की पर पूरा निगरानी रखना चाहता है। तो भारत भी है, मोइजू संभलो तुम। ये भारत की समृद्धता का बहुत नुकसान होगा। उसके बाद अगर हम एक्शन लेंगे तो फिर मत कहना। थैंक यू दोस्तों, आप भी भारत को सपोर्ट करें और वहां जाने वाले ना जाएं और भारत के टूरिज्म पर ही जाएं। थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा